जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑपरेटर्स क्या करते हैं, इनको हमें इस तरीके से ट्रीट करना होता है कि ये समझ लो हार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग, ऑपरेटर हार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग होते हैं। तो ऑपरेटर्स के अंदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेटर के एक बार थोड़ा सा फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ कि ऑपरेटर एक ट्रिगर का काम करता है। किसका? ट्रिगर का। ट्रिगर मतलब जिससे बंदूक होती है उसमें क्या होता है, यहाँ पर एक तरीके से ट्रिगर लगा होता है। अगर ट्रिगर कोई दबा देगा तो यहाँ से क्या हो जाएगी, फायरिंग हो जाएगी, मतलब बुलेट्स निकल जाएगा। और बुलेट्स इसी तरीके का सेम क्या है, ऑपरेटर का काम करता है। फॉर एग्जांपल 10 + 20 हमने लिख दिया, तो ये 10 और 20 इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड्स। क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स। ये ऑपरेंड्स हो गया और ये मेरा ऑपरेटर हो गया। तो ऑपरेटर जब भी अप्लाई होगा किसी कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन के लिए ही हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। तो ये पूरा 10 + 20 एक कैलकुलेशन, इसको जनरली पूरे को एक आप एक्सप्रेशन बोलते हो। क्या बोलते हो? एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन में 10 + 20 मैंने लिखा, 10 + 20 का रिजल्ट 30 आएगा। अब ये 30 जो प्रोड्यूस किया वो कौन प्रोड्यूस किया? ऑपरेटर। अगर प्लस नहीं होगा तो 30 रिजल्ट नहीं आएगा। तो जहाँ भी प्लस लगेगा, जहाँ भी ऑपरेटर लगेगा, वो एक रिजल्ट जरूर प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ऑपरेटर एक ट्रिगर का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 > 30 लिख दिया, तो इसने एक रिजल्ट यहाँ से जरूर प्रोड्यूस करेगा, फॉल्स बताएगा, ये फॉल्स रिजल्ट है क्योंकि 10 > नहीं, तो ये भी एक रिजल्ट। 100 > 90, तो ये भी एक ट्रू रिजल्ट आ गया। तो यहाँ भी एक रिजल्ट प्रोड्यूस हो ही रहा है। तो ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस, दोनों ग्रेटर देन जो सिंबल लगा है, प्लस ये जो प्लस का सिंबल जो लगा है, ये सब एज अ ट्रिगर काम करता है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट इसी में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में आगे बढ़ रहे हैं इस वीडियो में। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सभी ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है। सो ऑपरेटर के अंदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, सॉरी। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के अंदर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के अंदर पहला ऑपरेटर एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक किसको बोलते हैं? जिसको बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। एक नया सिंबल यहाँ आया है कोडिंग में, जो नोविस हैं, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए ध्यान रखना है। ये परसेंटेज का सिंबल कोडिंग में, किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में परसेंटेज का काम नहीं करता है। इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस करता क्या है? रिमाइंडर देता है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हम एरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है? फॉर एग्जांपल हमने 10 + 20 लिख दिया, तो यहाँ एक रिजल्ट आ गया 30, तो प्लस का काम करता है। 10 - मैंने 2 कर दिया, तो इसका रिजल्ट 8 आ गया। 10 / मैंने 2 कर दिया, तो इसका रिजल्ट 5 आ गया। तो इस तरीके का प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने को हम लोग, जो हमारा बेसिक कैलकुलेशन, हम लोग बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम लोग जिस सिंबल के थ्रू हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसको हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने ए की वैल्यू एक 10 ले लिया और बी की वैल्यू 7 ले लिया। अब ऑपरेंड्स 1 मतलब वैल्यू 1 में हमने ए ले लिया प्लस वैल्यू 2 बी, ऑपरेंड 1 प्लस ऑपरेंड 2, ऑपरेंड ए प्लस बी कर दिया मैंने। तो ए प्लस बी का रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास? 17 आएगा। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू क्या है? 10 है, वहाँ पर ऊपर हमने यहाँ बना रखा है, बी की वैल्यू 7 बना रखा है। तो बी की वैल्यू अगर इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 17। सो ए और बी क्या है यहाँ पर? वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कुछ नहीं, वेरिएबल आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ए और बी क्या है। जनरली ये दो पॉट हो गए एक तरीके से, एक पॉट का नाम ए है और एक पॉट का नाम बी है। ए में वैल्यू 10 है और बी में वैल्यू 7 है, बस। अब इन दोनों पॉट की वैल्यू को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अगर ए माइनस बी कर देंगे हम लोग तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पर टिक मारना था। 3 रिजल्ट हो जाएगा। ए इंटू बी कर दूंगा 70 रिजल्ट हो जाएगा। ए डिवाइड बाई बी कर दूंगा तो 1 रिजल्ट हो जाएगा। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए डिवाइड बी पर 1 रिजल्ट क्यों आएगा? तो इसलिए आएगा क्योंकि 7 को 10 से डिवाइड करेंगे, 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 1 = 7, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर इंट लगा हुआ है। इंट का मतलब होता है इंटीजर, मतलब पॉइंट में डिवीजन नहीं होगा। हमेशा डिवीजन जो होगा इंट के वेरिएबल के साथ, इंट वैल्यू जो होती है उनमें कभी पॉइंट में डिवीजन नहीं होता, इसलिए इसका रिजल्ट 1 आएगा। अब ए मॉड बी, ये मॉड पढ़ेंगे, इसको भी बताया पिछले उसमें कि क्या पढ़ोगे, इसको मॉड बोलोगे, मॉड्यूलस। तो ए मॉड बी में क्या रिजल्ट आ रहा है? 3 क्यों आ रहा है? 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रिमाइंडर देता है हमेशा। मतलब 10, ए की वैल्यू कितनी है? 10, बी की वैल्यू कितनी है? 7। ए की वैल्यू को डिवाइड करो बी से 7 से और रिजल्ट कितना आएगा? तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो इसी का रिजल्ट यही होगा। हमेशा ध्यान रखना है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, बहुत ज़्यादा यूज होगा। सो अभी आप लोगों को खाली इतना केयर करना है कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, इस तरीके का हमें करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक्चुअल नीड क्या है?
प्लस माइनस क्या करने की ज़रूरत है हमें, क्या ए प्लस बी हम अपने कोड में कर रहे होंगे, नहीं। मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सॉफ्टवेयर में आपके पास दो सिटी में आपका बिजनेस चल रहा है, दिल्ली में और मुंबई में। तो हमने क्या करना है, अब दोनों का मुझे टोटल निकालना है, दोनों सिटी के मेरे कितने सेल्स हुए हमारा सॉफ्टवेयर हमें बताए। तो मान लो दिल्ली का सेल्स मेरा 10,000 का हुआ और मुंबई का सेल्स मेरा 12,000 का हुआ, तो मुझे टोटल सेल्स कैसे मिलेगा, तो हम टोटल सेल्स में क्या कर देंगे, दिल्ली सेल्स प्लस मुंबई का सेल्स कर देंगे तो टोटल सेल्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्लस ऑपरेटर। तो ये बिजनेस का यूज़ है, बिजनेस में हम लोग इस तरीके से यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने किसी को, और दूसरा एग्जांपल समझते हैं, मान लो आपने किसी को 1,000 रुपये 1000 रुपीज़ आपने लोन दे दिया, किस इंटरेस्ट पर, सिंपल इंटरेस्ट के रेट, मतलब आपने ईयरली इंटरेस्ट लोगे, उससे ब्याज लोगे। तो वो किस तरीके का, मान लो हमने दे दिया 1,000 रुपये, हमने प्रिंसिपल में किसी को अमाउंट दे दिया, लोन दे दिया, रेट 10% के इंटरेस्ट रेट पर और 2 साल के लिए। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, हमें कितना ब्याज मिलेगा वो निकालना है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, आप लोगों को सबको पता है मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। तो हमें क्या निकल करके आ जाएगा, 1000 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100। तो 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा 10 इंटू 10 100 और 100 इंटू 2 200, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 200। तो इस तरीके से हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई यूज़ हुआ है और यहाँ पर डिवाइड यूज़ हुआ है। तो इस तरीके का हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल हम पूरा प्रोग्राम बनाते हैं, इसी को प्रोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखना होगा, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कोनियो डॉट एच लिखेंगे, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कोनियो डॉट एच वाइड मेन लगाएंगे, फिर दिल्ली सेल्स में हमने वैल्यू डाल दिया, मुंबई सेल्स में वैल्यू डाल दिया, फिर हमने टोटल सेल्स में दिल्ली सेल्स प्लस मुंबई सेल्स कर दिया। प्रिंटफ एक फंक्शन है, इसमें हमने टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स में यहाँ पर हमने टोटल सेल्स लिख दिया, जो ये वेरिएबल है इसको हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो इसका प्रोग्राम्स कैसे काम करता है इसको डिटेल में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये अभी इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 22,000। क्या मिलेगा, 22,000, और लिखा होगा टोटल सेल्स इज इक्वल टू 20,000, इस तरीके से। अब जैसे ये वाला प्रोग्राम ऑपरेशन ऑपरेटर, अब अगले ऑपरेटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, वो भी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो में बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगला ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। थैंक यू।